अपने दूसरे विवाह के बाद शशांक पहली बार जब मेरे घर आया तो मैं उसे देखती रह गई। उसका व्यक्तित्व ही बदल गया था। उसके गालों के गड्ढे भर गए थे, आंखों पर मोटा चश्मा जो किसी कार्टून वाले चेहरे पर लगा होता है वैसे ही उसकी नाक पर टिका रहता था। लेकिन अब वही चश्मा व्यवस्थित तरीके से लगा होने के कारण उसके चेहरे की शोभा बढ़ा रहा था। कपड़ों की तरफ भी जो उसका लापरवाही भरा नज़रिया रहता था, उसमें भी बहुत बदलाव दिखा मुझे। पहले से विपरीत उसने कपड़े सलीके से पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के हाथों ने उसके पूरे व्यक्तित्व को ही संवार दिया हो। उसके चेहरे से खुशी छलक रही थी। मैं उसे देखते ही अपने पास बैठाते हुए खुशी से बोली, वाह शशांक, तुम तो बिल्कुल बदल गए। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। शादी करके तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा घर बस गया। आखिर कितने दिन तुम सीमा का इंतजार करते। अच्छा हुआ तुम्हें उससे छुटकारा मिल गया। शशांक के लिए चाय बनाते बनाते मैं मन ही मन सोचने लगी कि इस लड़के ने कितना झेला है। पूरे 9 साल अपनी पहली पत्नी सीमा का मायके से लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। वह नहीं आएगी। शशांक को ही अपना परिवार, जिसमें उसकी माँ और एक कुंवारी बहन थी, सबको छोड़कर सीमा के साथ रहना होगा। शशांक के छोटे से घर में उन सभी के साथ रहना सीमा को अच्छा नहीं लगता था। सीमा का अपने मायके में बहुत बड़ा घर था। शशांक ने सीमा को बहुत समझाया कि छोटी बहन की शादी करने के बाद वह बड़ा घर ले लेगा, लेकिन सीमा को अपने सुख के सामने कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता था। उसके मायके वालों ने भी उसे कभी समझाने की कोशिश नहीं की। शशांक ने सीमा की अनुचित मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया, मगर ससुराल जाकर सीमा को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दोनों का तलाक हो गया। उन 9 सालों में हमने शशांक को तिल तिल मरते देखा था। शशांक मेरे बेटे रवि के साथ ही काम करता है। अक्सर वह हमारे घर आ जाता है। मैंने उसको कई बार समझाया कि वह अब पत्नी सीमा का इंतजार ना करे और तलाक ले ले, लेकिन वह कहता कि वह सीमा को तलाक नहीं देगा। सीमा को पहल करनी है तो करे। सीमा को जब यह विश्वास हो गया कि शशांक उसकी शर्त कभी भी पूरी नहीं करेगा, तो उसने शशांक से अलग होने का फैसला कर लिया। चाय पीते हुए मैंने शशांक से उसकी नई पत्नी के बारे में पूछा, तो उसने बताया, आंटी, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन माँ और बहन की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। आपको तो पता ही है, जिया जिसने मैंने दूसरा विवाह किया है, वह एक स्कूल में अध्यापक है। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का 9 साल का और बेटी 13 साल की है। जिया भी ये विवाह नहीं करना चाहती थी। जिया के माँ पापा तो उसे समझाकर थक गए थे, मगर अपने बच्चों की जिद के आगे जिया ने यह विवाह करना स्वीकार किया। जब उन बच्चों ने मुझे अपने पापा के रूप में पसंद किया, तभी हमारा विवाह हुआ। मेरी होने वाली बेटी ने विवाह से पहले मुझसे कई सवाल किए। पहला कि मैं उसके पहले पापा की तरह उनसे मारपीट तो नहीं करूँगा। दूसरा, मुझे शराब पीने की आदत तो नहीं है। जब उसे तसल्ली हो गई तब उसने मुझे पापा के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की। मैंने भी उनको बताया कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं उनको उतनी सुख सुविधाएं तो नहीं दे पाऊंगा जो इस समय में उन्हें अपने नाना के घर में मिल रही हैं। मैंने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि मेरी बेटी बोली, उसे कुछ नहीं चाहिए, उससे तो बस पापा चाहिए। मुझे पले पलाए बच्चे मिल गए और उन्हें पापा मिल गए। मेरा तो कोई बच्चा है नहीं। अब इस उम्र में ऐसा सुख मिल जाए तो क्या चाहिए। जिया भी यह सोचकर धन्य है कि उसको एक जीवन साथी मिल गया और उसके बच्चों को पापा मिल गए। अब घर घर लगता है। बच्चे जब मुझे पापा कहते हैं तो मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। एक बार मेरी बेटी ने मेरे जन्मदिन पर एक चिट्ठी लिखकर मेरे तकिए के नीचे रख दिया। उसमें लिखा था, दुनिया के बेस्ट पापा। उसे पढ़कर मुझे लगा कि मेरा जीवन ही सार्थक हो गया है। उसने एक ही सांस में अपने मन के उद्गार मेरे सामने व्यक्त कर दिए। ऐसा करते हुए उसके चेहरे की चमक देखने लायक थी। बात बात में शशांक बड़े आत्मविश्वास के साथ मेरी बेटी शब्द इस्तेमाल कर रहा था। उस समय मैं सोच रही थी, कितनी खुश होगी वह लड़की। लोग तो अपनी बेटी पैदा होते हुए को भी इतना प्यार नहीं करते। मैंने कहा, सच में तुमने एक औरत और उसके बच्चों को अपना नाम देकर उसका जीवन खुशियों से भर दिया। एक तरह से उसका नया जन्म हो गया। तुमने इतना बड़ा काम किया है कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है।
तुम्हें घर बसाने वाली पत्नी के साथ पापा कहने वाले बच्चे भी मिल गए। मुझे तुम पर गर्व है, कभी परिवार सहित जरूर आना। उसने मोबाइल पर सबकी फ़ोटो दिखाई और दिखाते समय उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह कोई नेशनल लेवल का मेडल जीत कर आया है और दिखा रहा है। चलता हूँ आंटी जी, बेटी को स्कूल से लेने जाना है, वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अगली बार सबको साथ लेकर आऊँगा। और झुकते हुए शशांक मेरे पाँव छूकर दरवाजे की ओर चल दिया। मैं उसे विदा करके सोच में पड़ गई। समय के साथ लोगों की सोच में कितना सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। पहले छोड़ी हुई और विधवा औरतों को कितनी नीच दृष्टि से देखा जाता था, जैसे उन्होंने ही कोई अपराध किया हो। पहली बात तो उनके पुनर्विवाह के लिए हमारा यह समाज इजाज़त ही नहीं देता था, और किसी तरह हो भी जाता तो विवाह के बाद भी ससुराल वाले उनको मन से स्वीकार नहीं करते थे। अच्छी बात यह है कि अब बच्चे ही अपनी माँ को उनके जीवन के खालीपन को भरने के लिए उन्हें दूसरे विवाह के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जैसा कि शशांक के साथ घटित हुआ है। यह सब देखकर मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई और आज की युवा पीढ़ी की सोच को मैंने मन ही मन नमन करते हुए आत्मसंतुष्टि का अनुभव किया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।